जय साथियों, चलिए हम आज मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 देखने वाले हैं और इसका नाम है ब्रिटिश भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। ब्रिटिश भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। चलिए हम क्वेश्चन के थ्रू इस चैप्टर को समझते हैं। इसमें देखिए आपका पहला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो इसका स्थापना हुआ आपका 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में करते हैं, उसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोलकाता में इसका स्थापना करते हैं 1828 ईस्वी को, ठीक है, 1828 ईस्वी को। यदि डेट भी ध्यान रखना तो रख लीजिएगा 20 अगस्त, ठीक है, 20 अगस्त 1828 को। और ध्यान रखिएगा ये जो आपका ब्रह्म समाज है इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था एकेश्वरवाद का प्रचार करना और हिंदू धर्म में शुद्धिकरण करना, हिंदू धर्म में सुधार लाना, शुद्धिकरण करना और मूर्ति पूजा का विरोध करना। इसका देखना, ध्यान रखना, ये जो ब्रह्म समाज है इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, ठीक है, मूर्ति पूजा का विरोध किया था। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड आपका है कि राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, तो ये आपका आत्मीय सभा का स्थापना राजा राममोहन राय ने 1815 ईस्वी में किए थे, इसको आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपका थर्ड पर। क्वेश्चन थर्ड है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए बात को, देखिए क्या कह रहा है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक आपका है केशव चंद्र सेन। अब थोड़ा यहाँ समझिए, देखिए आपका जो ब्रह्म समाज थे, ब्रह्म समाज का स्थापना आपका 1828 में किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। उसके बाद क्या होता है कि आपका 1866 में देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच कुछ बातों के लिए विवाद होते हैं और उसके बाद आपका केशव चंद्र सेन ने इस ब्रह्म समाज से अलग होकर के आपका भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना करते हैं, ठीक है। भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना करते हैं कौन? केशव चंद्र सेन। और जो आपका पहले वाले ब्रह्म समाज थे इसका नाम बदल देते हैं कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर इसका नाम बदल कर देते हैं आदि ब्रह्म समाज, ठीक है, आदि ब्रह्म समाज। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपसे यदि पूछे कि आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक या इसका नेतृत्व किसने किया था, तब होगा आपका देवेंद्रनाथ टैगोर। क्या होगा? देवेंद्रनाथ टैगोर होगा। और आपसे पूछे कि भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था, तो केशव चंद्र सेन होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? अभी आपको पता है कि आदि ब्रह्म समाज यानी जब ब्रह्म समाज से अलग करते हैं केशव चंद्र सेन ने आपका भारतीय ब्रह्म समाज, और जो शेष यानी पहले वाले ब्रह्म समाज होते हैं उसी का नाम चेंज कर देते हैं आदि ब्रह्म समाज। कौन? तो देवेंद्रनाथ टैगोर जो है ना आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन 5 है कि राजा राममोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? राजा राममोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया था? देखो, बाल विवाह का विरोध किया था, सती प्रथा का विरोध किया था, मूर्ति पूजा का विरोध किया था, लेकिन ये पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था, यानी पश्चिमी शिक्षा का विरोध नहीं किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका मतलब है कि राजा मोहन राय जो है वो पश्चिमी शिक्षा के समर्थक थे। आपका अगला क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किसे राजा मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कर रहा है कि निम्न में से किसे राजा मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था, इसके विरोध में कर रहा है। तो ध्यान रखना, इसका नाम है समाचार चंद्रिका। ये एक पत्रिका है जिसका प्रकाशन किया था भवानी चरण बंदोपाध्याय, ठीक है। ये जो है यानी समाचार चंद्रिका नामक एक पत्रिका प्रकाशन किया था किसके विरोध में? तो राजा राममोहन राय के विरुद्ध में।
ठीक है। और आपको पता ही होगा राजा मोहन राय के समाचार पत्र कौन थे? संवाद कौमुदी, ये भी याद रखिए, संवाद कौमुदी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन 7 कर रहा है कि राजा राममोहन राय के विचारों को प्रसारित करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? ठीक है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा, तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किया था देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर जो है तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किया था। ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का स्थापना किया था? तो प्रार्थना समाज का स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग करते, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग करते हैं। तो ऑप्शन ई होगा। 1867 में महाराष्ट्र के बॉम्बे में, ठीक है, महाराष्ट्र के बॉम्बे में जो है वो आपका 1867 में प्रार्थना समाज का स्थापना करते कौन? आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? किसने 1873 में? तो 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ये किताब का ज्योतिबा फुले किए थे। ऑप्शन बी होगा। सत्य शोधक समाज का स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले किया था। और ध्यान रखना, ये जो आपका है सत्य शोधक समाज, यह एक गैर ब्राह्मण आंदोलन था, ठीक है, यह एक गैर ब्राह्मण आंदोलन था। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यह एक गैर ब्राह्मण आंदोलन था। और इसका उद्देश्य था आपका सत्यशोधक समाज का, इसका उद्देश्य था कि जो पाखंडी ब्राह्मण है उससे निम्न जातियों को बचाना, ठीक है, यानी निम्न जाति के संरक्षण के लिए ही आपका सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था ज्योतिबा फुले। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 10 का आपका गुलामगिरी के लेखक कौन था? ये क्वेश्चन आपका शायद मुझे याद है 17वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, गुलामगिरी के लेखक कौन था? तो गुलामगिरी के लेखक आपका ज्योतिबा फुले, ठीक है, गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन 11 है कि पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? आगे क्वेश्चन, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो ये था आपका सत्यशोधक समाज के। इसके संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले, ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा। आपका क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन का आपका वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया था? देखो कर, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था? ठीक है, तो ये है, ध्यान रखना, ये आपका है राधाकांत देव। ऑप्शन ए होगा। क्या होगा आपका? ऑप्शन ए होगा। तो राधाकांत देव जो थे वो सामाजिक धार्मिक सुधार का विरोधी थे, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। और इन्होंने, राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना किया था, ठीक है, धर्म सभा का स्थापना किया था, इसको आप ध्यान रखना। और इसका उद्देश्य था सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध करना। आपका अगला क्वेश्चन आपका 13 है, क्वेश्चन का आपका कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया? आर्य समाज की स्थापना किसने किया? सबको पता है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किए थे। इसको आप ध्यान रखना है। कब किया था? 1875 में। 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती करते हैं। और ध्यान रखना, इन्होंने हिंदू में शुद्धि आंदोलन शुरू किया था, ठीक है, शुद्धि आंदोलन। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। शुद्धि आंदोलन का उद्देश्य था कि जो हिंदू यानी अपने धर्म परिवर्तन कर लिए हैं उसको वापस हिंदू में लाना, ये काम था शुद्धि आंदोलन का, ठीक है। तो ये आपका दयानंद सरस्वती जी ने चलाया था। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 14 है, क्वेश्चन कर रहा है आर्य समाज का स्थापना कब हुआ? 1875 में हुआ, अभी हम बताए हैं 1875 में आर्य समाज की स्थापना होती है, ठीक है। और इसका उद्देश्य था आपका
छुआछूत, जाति प्रथा पर प्रतिबंध लगाना और मूर्ति पूजा का विरोध करना। ध्यान रखना, आर्य समाज, ब्रह्म समाज के साथ साथ आर्य समाज भी मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। ठीक है, आर्य समाज भी मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 का आपका कि वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, तो ये आपको जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कर आपका, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? भारत का मार्टिन लूथर, देखो मार्टिन लूथर थे कौन? ठीक है, मार्टिन लूथर थे कौन? ये ध्यान रखना, मार्टिन लूथर थे आपका जर्मनी के एक महान समाज सुधारक थे। ठीक है, जर्मनी के एक महान समाज सुधारक थे। ठीक है, यानी उन्होंने 16वीं सदी में धर्म सुधार आंदोलन चलाया था, मार्टिन लूथर। ठीक है, और इसी तरह से भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बहुत सारे धर्म सुधार आंदोलन चलाए हैं, इसीलिए भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? किसने किया था? तो शुद्धि आंदोलन आपका हो जाएगा आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती। शुद्धि आंदोलन चलाया था आपका आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 18 है कि निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन नहीं है? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अच्छा शासन जो है ना वो स्वशासन का स्थान नहीं ले सकता है। ठीक है, यानी उसी को दूसरा भाषा में कहे, ठीक है, उसी को दूसरा भाषा में कहे तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा होता है। ठीक है, बुरा से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा होता है, ये कहा था आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और इसी स्टेटमेंट को इस तरह से लिखा गया है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 19 है, करें निम्न से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? ये क्या था आपका? स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारत भारतीयों के लिए किसने कहा? ये कहा था आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा भारत भारतीयों के लिए, नारा दिया था भारत भारतीयों के लिए। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कर आपका सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। तो सत्यशोधक समाज किससे संबंधित था? ये था आपका यानी पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए था। तो सत्यशोधक समाज तो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था। कौन? सत्यशोधक समाज। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन मेरा 22 है। क्वेश्चन कर आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था आपका स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के याद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कर आपका इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो ये लिया था आपका स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लिए थे। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कर आपका इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक लिखी है? ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तक लिखे हैं। तो ये लिखा आपका स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक लिखे हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 25 पर। क्वेश्चन 25 है कि लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? तो सबको पता है
लोकहितवादी किसको कहते हैं? तो लोकहितवादी कहते हैं हम गोपाल हरि देशमुख जी को। गोपाल हरि देशमुख जी को लोकहितवादी कहते हैं। क्वेश्चन आपका 26 है। क्वेश्चन कर आपका महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? देखो महाराष्ट्र में बात करें हम विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का संचालन किया था, आपका ध्यान रखना, विष्णु परशुराम पंडित ने। विष्णु परशुराम पंडित जी ने यानी महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान चलाया था। क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? देखो मुख्य रूप से देखा जाए तो ये किताब का ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्या होते हैं, शुरू करते हैं। यानी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होते हैं किसके सहयोग से? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के सहयोग से। और ध्यान रखना ये जब का है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय पारित हुआ था? तो देखो 1856 है तो उसमें कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय यह विधेयक पारित हुआ था। ठीक है, यानी अधिनियम पारित हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय। आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर आपका कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? अभी हम लोग देखें 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय। आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 29 है। क्वेश्चन 29 कर रहा है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने पारित किया? आ गया क्वेश्चन। ये किताब का लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन 30 ये कह रहा है कि 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? देखो 1843 में एक्ट 5 के तहत जो है ये आपका दास प्रथा को अंत किया था। ठीक है, यानी दास प्रथा को इसी बोलते गुलामी प्रथा, दास प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है, दास प्रथा को समाप्त किया था। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन 31 कर आपका कि निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? 1872 में किसने नेटिव मैरिज एक्ट पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये निभाया था आपका केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन के सहयोग से नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में पारित हुआ था। ठीक है, और इसके तहत आपका लड़का के विवाह का न्यूनतम आयु जो है वो आपका 21 वर्ष घोषित किया था और लड़का के लिए 21 नहीं था, 18 था। ठीक है, लड़का के लिए 21 नहीं था, 18 था और लड़की के लिए जो आयु है वो मिनिमम आपका क्या था? 16। लड़की के लिए 16, लड़का के लिए 18। ये किसके तहत हुआ था? तो नेटिव मैरिज एक्ट 1872 के तहत पारित हुआ था। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन 32 का आपका शारदा एक्ट के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी है? देखो पहले क्या लिखा है? लड़की, तो शारदा एक्ट के तहत लड़की का विवाह का न्यूनतम आयु 14 वर्ष फिक्स था और लड़कों के लिए यह न्यूनतम आयु 18 वर्ष फिक्स किया था। ठीक है, 14 18 ऑप्शन नंबर किस में है? बी में से तो है 14 18 ऑप्शन बी में होगा। 14 18 ऑप्शन बी होगा। लड़की का 14, लड़का का 18। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 33 है। थियोफिजिकल सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? थियोफिजिकल सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? ये किताब का मैडम HP ब्लास्की ने। ऑप्शन ए होगा, मैडम HP ब्लास्की ने 1875 में किया था। 1875 में किया था। ठीक है, इसके साथ ध्यान रखना कर्नल ऑक्लैंड भी था, इसको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपका 34 है। क्वेश्चन 34 है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था, ये किताब का राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने जूरी अधिनियम का घोर विरोधी थे। ऑप्शन बी होगा। क्या होगा आपका? ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन 35 का आपका पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था?
पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना 1870 में हुआ था। ठीक है, सॉरी, ये आपका होगा महादेव गोविंद रानडे, ऑप्शन नंबर बी होगा। पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा से संबंधित है आपका महादेव गोविंद रानडे। हालांकि एक चीज याद रखो, 1870 में पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किया था आपका एस एच और एस चिपलंकर ने किया था। ठीक है, चिपलंकर ने किया था। और उसके बाद आपका 1871 में जो है वो महादेव गोविंद रानडे ने इससे जुड़े थे। ठीक है, हालांकि महादेव गोविंद रानडे को इसके संस्थापक भी माने जाते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन कर आपका कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में किया था। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में किए थे। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 37 है। क्वेश्चन कर आपका भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इसी को बोलते हैं सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये अभी तो देखे थे हम, अभी जो देखे यहाँ देखो ना, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसी के नाम है ना भारत सेवक मंडल। इसका स्थापना किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन 38 का है कि भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, ये किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? देखो, नारी आंदोलन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका होगा ज्योतिबा फुले। ये क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है और बीपीएससी ने इसका आंसर ज्योतिबा फुले ही दिया था। ठीक है, ज्योतिबा फुले ही दिया था। हालांकि इसमें आपका पंडित रामाबाई होते। ठीक है, पंडित रामाबाई, तो पंडित रामाबाई इसका आंसर होती। ठीक है, ध्यान रखना, पंडित रामाबाई प्रथम नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, इसको प्रथम नारीवादी आंदोलनकर्ता कहा जाता है, पंडित रामाबाई को। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है, तो ज्योतिबा फुले होगा आंसर। क्यों होगा? क्योंकि ज्योतिबा फुले ने कहा था कि महिला एवं दलितों का उत्थान करने को ही सामाजिक बुराइयों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं या दूर कर सकते हैं। ज्योतिबा फुले ने सर्वप्रथम कहा था कि महिला एवं दलितों का उत्थान तभी होगा, महिला एवं दलित का उत्थान करके ही सामाजिक बुराई को दूर कर सकते हैं। ठीक है, ये कहा था आपको ज्योतिबा फुले ने। इसलिए कहा जाता है कि भारत में प्रथम नारी आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? ज्योतिबा फुले से। आपका अगला क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन आपका निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना किया था? अभिनव भारत, बी.डी. सावरकर, याद होगा आपको, अभिनव भारत, बी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, विनायक दामोदर सावरकर। आपका अगला क्वेश्चन 40 है कि ठगी प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? देखो, ठगी प्रथा का उन्मूलन देखा जाए तो आप कहेंगे कि स्लीमैन ने किया था। ठीक है, ये कहीं ऑप्शन में है नहीं। हालांकि ठगी प्रथा का उन्मूलन जो है वो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय हुआ है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय आपका ठगी प्रथा का उन्मूलन हुआ है, इसलिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक को ही ठगी प्रथा का उन्मूलन कहा जाता है। यानी ठगी प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। लेकिन इसमें आपका एक अधिकारी थे आपका कर्नल विलियम स्लीमैन। ठीक है, कर्नल स्लीमैन जो है इसके यानी इसके सहयोग से आपका ये ठगी प्रथा पर रोक लगा था, लेकिन हुआ था ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय, इसलिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक ही इसका आंसर होगा। आपका क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन का आपका कि कर्नल स्लीमैन किससे संबंधित है? तो क्या होगा? ठगी प्रथा, अभी तो बताया आपको। क्वेश्चन आपका 42 है। क्वेश्चन का आपका शिशु वध को अमानवीय किसने घोषित किया था? यानी शिशु वध पर रोक किसने लगाया था? शिशु वध पर रोक किसने लगाया था? तो जॉन शोर ने लगाया था। ऑप्शन सी होगा, जॉन शोर ने लगाया था। क्वेश्चन आपका 43 है। क्वेश्चन का आपका
नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का श्रेय किसे जाता है? तो नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था आपका कैंपबेल ने। ठीक है, कैंपबेल ने जो है वो नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। और लास्ट क्वेश्चन आपका आज का है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने और कब लगाया? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने और कब लगाया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाया था। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 7। चलिए आपको जल्द आपको हम चैप्टर आपका इसके आगे 8, 9, 10 भी करवाएंगे। ठीक है, और बहुत फास्ट आपका ये क्लास होने वाला है। तो जितने भी आपका एडीओ और बीपीएससी टीआरई 4 वाले अभ्यर्थी है, आप तैयार रहिए, आपका सभी क्लास अब आपका रेगुलर चलेगा। साइंस का भी क्लास हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अब आप तैयार हो जाइए अपने क्लास करने के लिए। ठीक है, एग्जाम में आपको समय बहुत कम है, खास करके एडीओ का आपका अप्रैल में एग्जाम है, तो समय कम है। इसलिए आप यदि क्लास ज्वाइन किए तो क्लास भी कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्लास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्लास कीजिए। अब बैच क्यों ज्वाइन किए हैं? देखने के लिए तो नहीं किए ज्वाइन, क्लास करने के लिए किए हैं। तो क्लास कीजिए तभी तो हम क्लास करवाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।